दोस्तों आखिरकार कर्नाटक में लंबी राजनीति के बाद सीएम का चेहरा है जो फिक्स किया गया है। सिद्धारमैया को ही सीएम बनाया जाएगा। यह कांग्रेस पार्टी की तरफ से तय किया गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपना सीएम काफी टाइम लगा दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सिद्धारमैया को ही सीएम क्यों चुना गया, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजह थी जिसकी वजह से सीएम उनको चुनना पड़ा। और हम इन वजहों की बात करें तो ऐसी कुल 5 वजह है जिसके कारण से कांग्रेस को उन्हीं को ही सीएम बनाना पड़ा। सबसे पहली बात है कि सिद्धारमैया पूरे कर्नाटक में परचम इनका बुलंद है, इस वजह से पार्टी के सबसे ये लोकप्रिय लीडर भी है। और दूसरी बात है कि इन्होंने खुद ने कहा था कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, मतलब कि इसके बाद वो शायद ही चुनाव लड़ेंगे या चुनाव के मैदान में उतरेंगे। रही बात आखिरी चुनाव लड़ने की, इसलिए काफी विधायक भी इनके समर्थन में थे। बताया जाता है कि पार्टी में लगभग 90 विधायक इनके साथी थे, इसलिए सीएम के पहले दावेदार के रूप में इन्हीं को ही स्वीकार किया गया। रही बात डीके शिव कुमार की, तो उन्हें पर पहले भी एक मुकदमा दायर हो चुका है जिसमें उन पर आय चुराने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा था और इसी कारण से उन्हें तकरीबन 1 महीने तक जेल में रहना पड़ा था। अब जाहिर सी बात है, जिन पर भ्रष्टाचार जैसे बड़े आरोप लगे हो तो उनको पार्टी में ज्यादा लोकप्रिय कैसे माना जाता, क्योंकि इस बार इस पार्टी को जीतने में सबसे बड़ा हाथ भ्रष्टाचार का ही था, क्योंकि भ्रष्टाचार कांग्रेस का मेन मुद्दा था। इसलिए कांग्रेस जो है कर्नाटक में बड़ी हाई जीत इसने दर्ज की थी। इसलिए जिस नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे उससे सीएम हालांकि कैसे बना दिया जाए। अब इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस चुनाव में सिद्धारमैया का चेहरा ऐसा था जिसे लोग चाहते थे और यही कारण था कि सिद्धारमैया डीके शिव कुमार पर भारी पड़े। अब ऐसे में सवाल भी यही उठा है कि जिस चेहरे को दिखाकर वोट लिए और उसी चेहरे को सीएम ना बनाया जाए तो ये उन लोगों के लिए लोग ही जो विरोधी बन जाते जिन्होंने उन्हें प्यार दिखाया था। अगर हम कर्नाटक राज्य की बात करें तो पूरे राज्य में सिद्धारमैया के सपोर्टर हर एक कोने में बैठे हैं। वही डीके शिव कुमार दक्षिण कर्नाटक में ही लोकप्रिय है, लेकिन फिर भी डीके शिव कुमार कांग्रेस के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर है, इसलिए तो सीएम चुनने में दिन लग गए थे। एक बात यह भी है कि सिद्धारमैया की राजनीति में राहुल गांधी काफी ज्यादा प्रभावित है, उनके लिए गए फैसलों को वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं और देखा जाए तो राहुल गांधी कांग्रेस के वो शख्स है जिनके फैसले को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता। वहीं डीके शिव कुमार की भी पहली मांग सीएम बनना ही थी, क्योंकि इस चुनाव को जीतने में इन दोनों नेताओं का बहुत बड़ा हाथ था। इसलिए पहले तो इन उपनेता बनने की बात चल रही थी, इन्हें उपनेता बनाया जाए, लेकिन डीके शिव कुमार का कहना है कि अगर वह 3 नेताओं में से एक होंगे तो पार्टी में उनका रासूख ही क्या होगा। इसलिए अब 4 दिनों बाद आखिर फैसला लिया गया और 20 तारीख को शपथ समारोह होगा। राजनीति के हिसाब से देखें तो सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है और एक बात यह भी है कि वह पहले भी सीएम रह चुके हैं और अपने उस कार्यकाल के दौरान उनकी सरकार बिल्कुल क्लीन रही है, कोई आरोप उन पर नहीं लगता है और बतौर नेता वह हर कम्युनिटी को साथ लेकर चलने वाले आदमी है, चाहे वह दलित हो, मुस्लिम हो या फिर पूरी ओबीसी वर्ग। यही वजह है कि डीके शिव कुमार को उप सीएम बनाया जाएगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि इन 4-5 दिनों के अंतराल में सीएम कोई ही नहीं चुना गया है, पूरे मंत्रिमंडल का चुनाव हुआ। ये भी तय हुआ कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों के नेताओं में से किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा। हालांकि दोनों नेताओं को बराबर मंत्रालय दिया है। अब कांग्रेस का 20 तारीख को शक्ति प्रदर्शन देखने लायक होगा। वैसे आपकी राय में कर्नाटक का सीएम कौन होना चाहिए, ये बात हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस रिपोर्ट में बस इतना ही और कर्नाटक की राजनीति के बारे में आपके क्या विचार है वो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।